Hello students, in our last lecture we completed our chapter number 7, that is places of worship. Today we are going to discuss the assignment of this chapter. So let us open the first page of the assignment. So first question of the assignment is multiple choice questions. So what are multiple choice questions? Multiple choice questions वो होते हैं जहाँ पर हमें choices given होती हैं, multiple choices. ठीक है, उसमें से हमें एक correct answer choose करना होता है. So first question of multiple choice question is which of these is not a place of worship. अब हमने अपने चैप्टर में places of worship देख ली थी सारी, ठीक है, तो हम यहाँ पर अब ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा इसमें से place of worship नहीं है. So options here are church, park, temple और mosque. अब इन चारों में से place of worship कौन सी नहीं है वो हमें बताना है. चर्च है, पार्क नो, पार्क इज़ नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल है, मॉस्क है. सो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो गया? पार्क. पार्क एक प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज वी प्रे टू जीसस क्राइस्ट इन अ ऑप्शंस आर टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क. जीसस क्राइस्ट को कौन से प्लेस ऑफ वर्शिप में प्रे किया जाता है? टेम्पल में, गुरुद्वारा में, चर्च में या फिर मॉस्क में? जीसस क्राइस्ट को चर्च में प्रे किया जाता है. ठीक है, सो आंसर हियर इज चर्च. नेक्स्ट इज देयर इज ओनली वन. ऑप्शंस आर गॉड, ट्री, बर्ड या फिर रिवर. ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ एक है? गॉड है, ट्री है, बर्ड है, रिवर है. देखो, ट्री भी बहुत सारे होते हैं, बर्ड भी बहुत सारी हैं, रिवर भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो गॉड हैं, गॉड सिर्फ एक होते हैं. उन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है बस, लेकिन वो एक ही हैं. ठीक है, सो आंसर हियर इज गॉड. नेक्स्ट इज भगवद गीता इज द होली बुक ऑफ पीपल हु गो टू प्रे इन अ. अब भगवद गीता क्या होती है? एक तरह की होली बुक होती है. ठीक है, होली बुक क्या होती है? जिसमें गॉड के बारे में लिखा होता है. ठीक है, अब भगवद गीता किन की होली बुक होती है? जो लोग कहाँ पर प्रे करने जाते हैं? गुरुद्वारा में, टेम्पल में, चर्च में या फिर मॉस्क में? अब जो लोग टेम्पल में प्रे करने जाते हैं उनकी होली बुक भगवद गीता होती है. ठीक है, सो आंसर हियर इज टेम्पल. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज ऑफ द असाइनमेंट. सेकेंड क्वेश्चन इज राइट विद ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है? ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत. जो स्टेटमेंट ठीक है उसके आगे ट्रू लिखना है, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके आगे फॉल्स लिखना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ टेम्पल हैज़ आइडल्स ऑफ मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस. एक टेम्पल में, आइडल्स मतलब मूर्तियाँ, एक टेम्पल में गॉड्स और गॉडेसेस की मूर्तियाँ होती हैं, अलग अलग गॉड्स और गॉडेसेस की मूर्तियाँ होती हैं. क्या ये ठीक है या फिर गलत है? अगर ठीक है तो ट्रू लिखेंगे, अगर गलत है तो फॉल्स लिखेंगे. तो एक टेम्पल में काफ़ी सारे गॉड्स और गॉडेसेस की मूर्तियाँ, आइडल्स यानी कि होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो वी विल राइट ट्रू हियर. सेकेंड इज पीपल इन अ चर्च ऑफर नमाज. अब नमाज क्या होती है? नमाज एक तरह की प्रेयर होती है. ठीक है, अब जो लोग चर्च में प्रे करने जाते हैं क्या वो नमाज ऑफर करते हैं? क्या उनकी प्रेयर नमाज कहलाती है? नो, दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, नमाज कौन से लोग ऑफर करते हैं? जो मॉस्क में प्रे करते हैं, ना कि चर्च में. तो दिस स्टेटमेंट हियर इज रॉन्ग, सो वी विल राइट फॉल्स हियर. नेक्स्ट इज वी शुड लव वन अनदर. येस, ठीक है, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए क्योंकि हम सबको किसने बनाया है? हम सबको वो एक जो गॉड है उसी ने हम सबको बनाया है. ठीक है, हम सब उसके ही बच्चे हैं, तो हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो वी विल राइट ट्रू हियर. नेक्स्ट इज पीपल इन अ गुरुद्वारा प्रे टू जीसस क्राइस्ट. अब गुरुद्वारा में लोग क्या जीसस क्राइस्ट को प्रे करते हैं? नो, जीसस क्राइस्ट को लोग चर्च में प्रे करते हैं, ना कि गुरुद्वारा में. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो वी विल राइट फॉल्स हियर. नेक्स्ट इज वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. रिलीजन यानी कि जो अलग अलग धर्म होते हैं उसके बेसिस पर हमें लोगों में डिफरेंस या फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि सब बराबर होते हैं.
ठीक है, हमें किसी में भी रिलीजन के बेसिस पर डिफरेंस नहीं करना चाहिए, सबको एक तरह से ट्रीट करना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो लेट अस राइट ट्रू हियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड. अब यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में कुछ वर्ड है जो अनस्क्रैम्बल्ड है, ठीक है, उसको हमें लेटर्स को हमें अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. तो फर्स्ट इज वी ईट डैश एट गुरुद्वारा. अब इन वर्ड्स को अगर हम अरेंज करें तो वो बनेगा लंगर. तो गुरुद्वारा में हम क्या खाते हैं? लंगर खाते हैं. लंगर क्या होता है? फ्री मील जो गुरुद्वारा में सर्व की जाती है, जो भी गुरुद्वारा में जाता है उसको. सो हियर वर्ड इज लंगर. नेक्स्ट इज डैश इज द होली बुक ऑफ द पीपल हु प्रे इन मॉस्क. अब जो लोग मॉस्क में प्रे करते हैं उनकी होली बुक कौन सी होती है? उनकी होली बुक कुरान होती है. सो इन वर्ड्स को अरेंज करके भी कुरान ही बनेगा. सो द वर्ड हियर इज कुरान. नेक्स्ट इज गॉड इज कॉल्ड बाय डिफरेंट डैश. गॉड एक ही होता है लेकिन उसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं. नाम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेम. ठीक है, सो इन वर्ड्स को अरेंज करके बनेगा नेम्स. ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे नेम्स के गॉड को अलग अलग नेम से बुलाया जाता है. नेक्स्ट इज वी ऑल आर डैश ऑफ दैट वन गॉड. ठीक है, हम सब उस गॉड के क्या हैं? हम सब उस गॉड के बच्चे हैं. बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिल्ड्रन. ठीक है, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल फॉर्म. ठीक है, सो इस वर्ड को अगर हम इन लेटर्स को अगर हम अरेंज करें तो वो भी बनेगा चिल्ड्रन. तो यहाँ पर हमारा आंसर है चिल्ड्रन. Now come to the next page of the assignment. Question number 4 here is match the column. So two columns are given, column A and column B. We have to match the words of column A with the words of column B. First word in column A is Quran. कुरान कॉलम बी में किससे मैच करेगा? कुरान क्या है? होली बुक होती है. किसकी? वो हम कॉलम बी में ढूंढते हैं तो वो आंसर हमें मिलता है 5th मॉस्क, यानी कि मॉस्क में जो लोग प्रे करते हैं उनकी होली बुक कुरान होती है. सो लेट अस मैच कुरान विद मॉस्क. नेक्स्ट वर्ड इन कॉलम ए इज भगवद गीता. भगवद गीता भी होली बुक है. किसकी होली बुक है? जो लोग कहाँ प्रे करते हैं? टेम्पल में. सो 4th is temple, so let us match Bhagavad Gita B with 4th temple. नेक्स्ट इज गुरु ग्रंथ साहिब. गुरु ग्रंथ साहिब भी होली बुक है. किसकी? जो लोग कहाँ प्रे करते हैं? गुरुद्वारा में. सो गुरुद्वारा कहाँ है कॉलम बी में? फर्स्ट. सो लेट अस मैच गुरु ग्रंथ साहिब विद फर्स्ट, दैट इज गुरुद्वारा. नेक्स्ट वर्ड इन कॉलम इज बाइबल. बाइबल अगेन इज अ होली बुक. ठीक है, किसकी होली बुक होती है बाइबल? जो लोग कहाँ पर प्रे करते हैं? चर्च में. सो लेट अस मैच बाइबल विद चर्च, दैट इज सेकेंड ऑफ कॉलम बी. लास्ट वर्ड इन कॉलम ए इज नमाज. नमाज क्या होती हैं? नमाज एक तरह की प्रेयर्स होती हैं. ठीक है, वो कौन लोग ऑफर करते हैं? जो लोग कहाँ पर प्रे करते हैं? मॉस्क में. ठीक है, सो नमाज क्या है? एक तरह की प्रेयर्स हैं. सो लेट अस मैच नमाज विद प्रेयर्स, दैट इज थर्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5. फिल इन द ब्लैंक्स. हमें यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड. फर्स्ट इज वी प्रे टू थैंक डैश फॉर एवरीथिंग. हम जो प्रे करते हैं, हम थैंक यू बोलने के लिए प्रे करते हैं. किसको? हम किसको प्रे करते हैं? हम गॉड को प्रे करते हैं. हर चीज़ के लिए हम उसको थैंक यू बोलते हैं. फैमिली, फ्रेंड्स, शेल्टर, फूड, फॉर एवरीथिंग वी थैंक गॉड. सो आंसर हियर इज गॉड. सेकेंड इज इन अ मॉस्क देयर आर नो डैश. एक मॉस्क में क्या नहीं होता? मॉस्क में कोई भी सीट नहीं होती. चेयर्स जैसे कि वो नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर लोग नील डाउन होके जो है नमाज ऑफर करते हैं, प्रेयर करते हैं. ठीक है, वहाँ पर बैठते नहीं हैं. थर्ड, तो आंसर ऑफ सेकेंड इज सीट्स. थर्ड इज पीपल इन अ गुरुद्वारा प्रे टू देयर डैश. गुरुद्वारा में लोग किसको प्रे करते हैं? गुरुद्वारा पे लोग अपने गुरुज को प्रे करते हैं. ठीक है, सो आंसर हियर इज गुरुज. नेक्स्ट इज यू विल फाइंड अ सिंबल ऑफ अ क्रॉस इन अ डैश. अब कौन सी प्लेस ऑफ वर्शिप पे हमें क्रॉस जैसा सिंबल दिखता है? क्रॉस जैसा सिंबल वी विल फाइंड इन अ चर्च. ठीक है, सो द आंसर हियर इज चर्च. चर्च में वी विल फाइंड अ
symbol of cross. Now come to the next page. Question number 6. Answer the following questions. Question number 1 here is Adil offers prayer 5 times a day. He kneels on the floor to pray. Which place of worship does he go to? आदिल एक दिन में 5 बार जो है प्रेयर करता है और वो नील डाउन होकर यानी कि घुटनों पर बैठकर जो है वो प्रे करता है. अब कौन सी प्लेस ऑफ वर्शिप पे वो जाता है प्रे करने के लिए? कौन सी प्लेस ऑफ वर्शिप में हम नील डाउन होके प्रे करते हैं? वो जाता है मॉस्क में. मॉस्क में हम नील डाउन होके प्रेयर करते हैं और एक दिन में 5 बार, और उन प्रेयर को हम नमाज भी कहते हैं. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो नमाज जो है एक दिन में 5 बार ऑफर करते हैं नील डाउन होकर, घुटनों पर बैठकर. ओके, सो द प्लेस हियर इज मॉस्क. Next question, question 2 is which place of worship is shown in the picture? Also name the holy book of this place. अब यहाँ पर जो पिक्चर हमें गिवन है उसमें ये कौन सी प्लेस ऑफ वर्शिप हमें शो की गई है वो हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है. और इस प्लेस पर कौन सी होली बुक होती है वो होली बुक का नाम हमें लिखना है. सो सबसे पहले लेट अस आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज़ शोन इन द पिक्चर. अब यहाँ पर आप देख रहे हो टर्बन बांधा हुआ है लोगों ने, और जो यहाँ पर फीमेल्स बैठी हैं वो सर पे चुनरी रख के बैठी हैं. ठीक है, सो ये जो प्लेस है ये एक गुरुद्वारा है. गुरुद्वारा में ऐसे बैठते हैं सर को ढक के. ठीक है, टर्बन वाले पीपल वहाँ पर हमें मिलेंगे. ठीक है, और उनकी जो होली बुक होती है वो गुरु ग्रंथ साहिब होती है. यहाँ पर लोग अपने गुरुज को प्रे करते हैं. सो प्लेस ऑफ वर्शिप हियर इज गुरुद्वारा एंड द होली बुक ऑफ दिस प्लेस इज गुरु ग्रंथ साहिब. सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट द असाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो and try to understand the chapter more clearly. Answers to the questions will be given in the PDF. Thank you.